मेरी फेवरेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ने रिसेंटली एक एक्विजिशन मारा है जो कि है हमारा नवकार कॉरपोरेशन का 70% एक्वायर्ड करने की बात करी है। अब आप ये सोचिए कि एक कंपनी पोर्ट हैंडलिंग बिजनेस में एंड टू एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज में जाने के लिए अपनी एक्विजिशंस कर रही है, जो कि नवकार कॉरपोरेशन के बिजनेस मॉडल में आपको दिखाई देगा। कंपनी का कोर बिजनेस था जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का पोर्ट बिजनेस के अंदर। उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेज आती है कंट्री के अंदर पोर्ट्स के बाद, वो होता है कंटेनर फ्री टर्मिनल्स। वहां पे कंपनी ने अब एक्विजिशन लिया है और अपनी एंट्री न्यू बिजनेस के अंदर ले ली है। ये चीजों पे समझने के लिए आपको कंपनी के ब्रेन में जाना पड़ेगा कि आप इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अपनी अगर कमांडिंग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आपको पूरे के पूरे इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर के दिमाग से काम करना पड़ेगा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ने इस बिजनेस एंट्री के अंदर ये प्रूव करके दिखा दिया है कि उन्होंने एग्रेसिव पाइपलाइन जो पोर्ट बिजनेस की है उसके बाहर जाके भी एंट्री लेनी शुरू कर दी है एक्विजिशंस करके। आप ये सोचिए कि इंडिया का पोर्ट बिजनेस अगर जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कमेंडेबली परफॉर्म कर रहा है, अगर उसके साथ के वैल्यू एडेड सर्विसेज के अंदर भी जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर अपने एक्वायर्ड कर रहा है कंपनीज, तो ये कंपनी का ब्रेन कहता है कि आप इंटीग्रेटेड सोल्यूशन प्रोवाइडर हो जाएंगे अगले 5-10 साल के टाइम पीरियड में। सिंपल सी बात है कि कंपनी ने अपने पोर्ट बिजनेस के अलावा कंटेनर फ्री टर्मिनल्स के अंदर भी एंट्री ले ली है, जो कि इंडिया के अंदर नवकार कॉरपोरेशन पिछले कुछ सालों से कर रहा था ये काम। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि नवकार कॉरपोरेशन पिछले कुछ सालों से जब लिस्टिंग स्पेस पे एक कंपनी खड़ी हुई थी, वहां पे स्टॉक प्राइस के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। अब यहां पे एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कंपनी का, जहां पे कंपनी का रंग रूप से ज्यादा कंपनी का प्रमोटर जब चेंज हो जाए तो कंपनी की वैल्यूएशन भी चेंज होनी शुरू हो जाती है। स्ट्रक्चरली आप सोचिए कि एक कंपनी को XYZ बंदा एक्वायर करके बैठा हुआ था कुछ सालों से। कंपनी के पास एसेट्स थे, कंपनी के पास बिजनेस था, और अब कंपनी का जब प्रमोटर चेंज होगा तो यहाँ पे एक वैल्यू अनलॉकिंग कैसे होगी कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम जुड़ जाएगा नवकार के साथ। ये करने से कंपनी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो इंटीग्रेशन के अंदर अपनी वैल्यू एडेड सर्विसेज दे के एक एंड टू एंड कस्टमर्स के सामने एक वैल्यू सर्विस देंगे। यहां पे आप ये सोचिए कि कंपनी अपना वैल्यू एडिशन करके अपने कस्टमर्स के सामने भी सर्विस ऑफरिंग बढ़ा सकती है, और दूसरी चीज एग्जिस्टिंग कंपनी नवकार कॉरपोरेशन के लिए ब्रांड वैल्यू का चेंज होना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है इस कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आप पास्ट परफॉर्मेंस को इग्नोर करके फ्यूचर के नए प्रमोटर के साथ जुड़ के जब आप काम करेंगे तो आपकी मार्केट के अंदर गुडविल भी अब जेएसडब्ल्यू ग्रुप की हो जाएगी। ये चीजों पे फोकस करना शुरू कर दीजिए और अपनी थिंकिंग को क्रिटिकली सोचिए कि इस कंपनी का बेनिफिट इस डील से कैसे होगा। क्योंकि जब दो कंपनियां आपस में मर्ज या एक कंपनी एक दूसरी कंपनी को खरीदती है तो वहां पे सिनर्जीज निकलती हैं, जिसका बेनिफिट 1+1=2 नहीं होता, बल्कि 1+1=11 बनना चाहिए। ये एक मेरे लिए पॉजिटिव एक्विजिशन है और दोनों पार्टीज के लिए इसका बेनिफिट होगा फ्यूचर में। दोनों कंपनी आपके रडार में होनी चाहिए और शुरू कर दो इन पे पढ़ाई, क्योंकि ट्रेन निकल ना जाए। थैंक यू।